of the Best Concept National Award. आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। इतिहास करवटे बदल रहा, युग ने ली अंगड़ाई, जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई। वंदे मातरम करे जगत, श्रद्धा भाव समर्पण। ओम शांति। युगों युगांतर से सतयुग से लेकर आज कलयुग तक अपने रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे अन्न, धन, विद्या, शक्ति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए मनुष्य सदैव नारित्व शक्ति का ही आह्वान करता आया है। नारित्व शक्ति पर मनुष्य का विश्वास आज भी बरकरार है। हर कार्य क्षेत्र में नारित्व शक्ति का उदाहरण देते हैं, जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा, इला भट्ट, अध्यात्म क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी के मुख्य प्रशासनिक प्रमुख दादी प्रकाश मणि जी, जानकी दादी, साहस क्षेत्र में डॉक्टर किरण बेदी, विज्ञान में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजनीति में सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी जी, वित्त क्षेत्र में चंदा कोचर, नैनालाल किदवई, खेल जगत में सानिया नेहवाल, संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर, साहित्य जगत में महादेवी वर्मा। ये कई ऐसे पूजनीय नाम हैं जिन्हें चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। तो जब नारी पूजनीय है, हर गुण संपन्न है, तो ये बिलीफ सिस्टम कहां से आता है कि समाज में नारी का पुरुष समान सम्मान नहीं हो सकता, और क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब को हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम के जरिए। इसका नाम है नारित्व दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन, नर नारी में दर्शनीय, आत्म दर्शन, शक्ति दर्शन, आत्म दर्शन, शक्ति दर्शन, नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। नमस्कार, मैं हूं अमन वर्मा और आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी के कॉडलीवुड स्टूडियोज में मौजूद हैं नेशनल अवार्ड इन ह्यूमन वैल्यूज इन प्रोफेशन द्वारा सम्मानित ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता दीदी। ये पिछले 30 सालों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस फॉर एम्पावरिंग लीडर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड अमेरिका में पीएचडी की डिग्री के साथ सुशोभित हैं। कई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में आप बतौर प्रतिष्ठित और सफल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। दीदी ने न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर जैसे कई बड़े देशों में आध्यात्मिक से जुड़े कई सेमिनारों में बतौर प्रवक्ता अपनी छाप कई लोगों पर छोड़ी। नारी के जीवन को आज स्ट्रेस जिस तरह से खोखला करता जा रहा है, वहीं सुनीता दीदी ऐसी बहनों के लिए एक आशा की किरण है। इससे पहले कि हम आज की चर्चा शुरू करें, मैं चाहता हूं कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए हम सब नजर डालें विश्व प्रसिद्ध प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रयास पर। सदियों से नारी पर अत्याचार एवं उसका शोषण होता आ रहा है। जहां एक ओर नारी को देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है, वहीं
रोजाना वो शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना की शिकार होती आ रही है। उस समय जब कोई भी नारी के सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब सन 1936 में शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सिंध कराची में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनका नारा था, नारी स्वर्ग का द्वार है। शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा महिलाओं को आगे रखकर पुरुषों और महिलाओं में समानता और उनके बीच आपसी सम्मान की स्थिति पैदा की। सन 1950 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अपनी ईश्वरीय सेवाएं माउंट आबू से प्रारंभ की, जो आज ब्रह्मा कुमारीज का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है। आज 137 देशों में विश्व भर में मौजूद ब्रह्मा कुमारीज केवल एक ऐसा पवित्र संगठन है जहां 10 लाख भाई बहनें स्वयं के आध्यात्मिक जागृति से हर शहर और गांव को स्वर्ग बनाने की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अभी हम सब ने देखा कि कैसे ब्रह्मा कुमारीज पूर्ण विश्व में 137 देशों में महिलाओं के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कारगर कदम उठा रही है। हमारे समाज को प्रेरणा, शिक्षा और प्रशिक्षण दे रही है कि नारी अपने नारीत्व के मोल को समझे। वाकई ये प्रयास तारीफ के काबिल है। आज के युग में नारी सशक्तिकरण का स्वर चारों ओर गूंज रहा है। क्या है नारी सशक्तिकरण? क्या पुरुष के सम्मान बनना है इसका उद्देश्य, या लौटा लाना है स्वयं का स्वाभिमान? दीदी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हर एक का अपना एक महत्व होता है। जैसे गुलाब का फूल है, उसकी अपनी विशेषता है, एक मोती का फूल है, उसकी अपनी विशेषता है। तो अगर हम कहते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो कह सकते हैं कि या तो हमें कुछ ईर्ष्या की भावना है, या फिर हम कुछ दिखाना चाहते हैं हमारे अंदर कि हाँ हम भी किसी से कुछ कम नहीं जी। तो समानता की होड़ आ जाती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो समाज में नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, और पूरक होते हुए भी पराधीन नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिवाजी के पिता के उपेक्षित होने के बावजूद भी उनकी माँ ने उनको शूरवीर बनाया। सबसे पहले कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। एक ही घर में हम देखते हैं कि बहू और बेटी में अंतर है। एक महिला से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा मुझे, मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी तो है ना सारे रीत रिवाज व्रत आदि पालन करती है, और दूसरी बेटी जो है वो करना नहीं चाहती। वो कहती है ये सब में क्या पड़ा है व्रत आदि में। तो हमने उसको जोर भी नहीं दिया, ठीक है एक बेटी कर रही है, दूसरी बेटी नहीं भी करे। अब वो जो बड़ी बेटी है वो तो शादी करके चली गई। अब उनके बेटे की शादी हुई तो बहू आ रही है, तो उन्होंने कहा बहू को तो लेकिन सब कुछ पालन करना पड़ेगा। बेटी भले दूसरी कर नहीं रही है, लेकिन बहू को तो पालन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने हमारी दूसरी बेटी को भी कहा कि अभी बहू आ रही है, उसको सब पालन करना पड़ेगा, इसलिए आप भी थोड़ा शुरू करो। लेकिन मैंने जब उनको पूछा कि बेटी भले नहीं करे तो चलेगा, लेकिन बहू करना जरूरी है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं बेटी जब उसके घर जाएगी शादी करके तो वहाँ वो पालन करेगी उधर। तो ये बहू और बेटी का जो अंतर है, अगर वो नहीं रखें, बहू को भी जो बेटी कहते हैं तो उसको भी उस प्रकार का सम्मान दे करें, ये बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं कि नारी नारी का सम्मान करे। बिल्कुल ठीक कहा। युग के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, परिस्थितियों का भी अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नहीं दूसरों को बदलना इतना सरल है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में गलीचा बिछाने के बजाय खुद के पैरों में स्लीपर्स पहन लेना सुगम रास्ता। दूसरों से अपने सम्मान की अपेक्षा करने से अधिक जरूरी है कि पहले वो अपना सम्मान खुद करें, तभी वो औरों की नजरों में उठ पाएगी। नारी के इसी नारित्व के महत्व पर चर्चा के लिए हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसी खास मेहमान से जो आज अपने आप में एक शख्सियत है। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटे। अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी। आंचल में है दूध,
और आंखों में पानी तेरी चमड़ी का सौदा होता है। तुम वस्तु बन गई हो। मुझे शक्ति दो। कमजोर बताना बंद करो। ये फूल नहीं चिंगारी है, इसे सताना बंद करो। सबला भारत की नारी है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा। विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड, नारीत्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन। नारी को नहीं, नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। नारी के सम्मान की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम मिलवाएंगे एक ऐसी ही असाधारण महिला से, जिनकी शख्सियत एक मिसाल है उन सब महिलाओं के लिए जो सम्मान से समाज में जीने की चाह रखती। स्वागत करते हैं भारत की पहली महिला विजिलेंस कमिश्नर प्रतिष्ठित श्रीमती रंजना कुमार जी। वैसे तो रंजना जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका मुकाबला किसी भी साधारण नारी के बस में नहीं। रंजना कुमार जी ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में की और उसके बाद उन्होंने मुड़ के पीछे कभी नहीं देखी। रंजना कुमार जी कई अवार्ड से भी सम्मानित की गई हैं। फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट कमर्शियल बैंकर टू हेड द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। रंजना जी का जीवन कई अनुभवों से भरा है और अपने यही अनुभव आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बांटेंगे। हम नारी के लिए हमेशा आरक्षण की मांग करते हैं, चाहते हैं कि उन्हें पुरुष के समान अधिकार मिले और इसमें एक तरह से हम सफल भी हों। लेकिन फिर भी महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा समूह आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, कन्या भ्रूण हत्या है, नारी दहन है। इनसे कैसे निजात पाएं? क्या कानून से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है? देखिए, आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मगर मैं आपको कहूँगी कि इसके लिए आपको पूरे देश को देखना पड़ेगा। रूरल एरियाज में अभी तक आप देखिए कि एक प्रकार की मेल डोमिनेंस हमेशा रही है। आदमी लाएगा, आदमी कमाएगा, आदमी लाएगा और उसी का राज चलेगा, उसी की, और औरतों के किसी प्रकार का ओपिनियन भी नहीं लिया जाएगा। ये अभी तक प्रथा चली आ रही थी। जहाँ तक शहरों की बात है तो लड़कियों ने काफ़ी लंबी छलांग मार ली है। अब हम देख रहे हैं कि जब औरत काम करने लगती है तो वो तुम्हारी क्या कहते हैं, गृहिणी कहते हैं ना, केवल वो नहीं रहती लेकिन दोस्त बन जाती है। और दोस्त के नाते वो आपकी एक बड़ी हिम्मत देने वाली, हर कारोबार ये हो रहा है आजकल, ये भाव है इसका ये ले लो, आज ये खरीद लो। ये उस बाहर जाती है काम करने, मालूम होता है उसको सब काम काज, तो उसको ये सोचना पड़ेगा। जहाँ तक आप कानून की बात कर रहे हैं, वो मैं जो कह रही हूँ राइट ऑफ एजुकेशन, उसके हद तक कानून ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादातर इसके बारे में बातचीत करने की, इस प्रकार के, जैसे आप आके सवालात करें लोगों से, इस प्रकार के जो सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो करने से, क्योंकि आदमी को उसको जो अपनी शंका वो इसी प्रकार दूर होगी कि ऐसा और जगह हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उल्टी जो औरत कमा के घर लाएगी वो भी वहीं खर्चेगी, बच्चों के कपड़े साफ हो रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, तो इस तरह से वो आके उसमें वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो बढ़ाएगी। बहुत खूब। सम्मान या पुरुष सम्मान, किस दिशा में नारी को अपने कदम बढ़ाने चाहिए, इसी विषय को लेकिन हमारी कई बहनों से हमने बात की, तो आइए जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। पढ़ लिख कर यदि हमें चूल्हा चौका ही करना है तो हमारा डिग्री लेने का फ़ायदा ही क्या। मेरी एक सहेली है, उसको लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ, इस कारण उसके पति ने उसको निकाल दिया। ऐसा क्यों? लड़की और लड़के में इतना भेद क्यों? अगर समाज में इतना बदलाव आ गया है, समाज इतना एडवांस है,
तो माँ अपने बच्चे को अग्निदाह क्यों नहीं देख सकती? किसी ने कहा है कि हाथों में डिग्री खुले हैं पर फिर भी संभालूंगी पिया तेरा घर। समाज किस तरह इस सोच से बाहर आ सकता है, कहाँ हमारी कमियां रही हैं और कहाँ ये जो बदलाव है उसकी आवश्यकता कैसी है, इसके बारे में कुछ बताइए। कहीं पे जाके हमको अपने लड़कों को भी समझाना होगा कि जिस प्रकार तुम काम करते हो, तुम आते हो थके मांदे घर और तुम चाहते हो, तो वो भी उसी प्रकार है। शरीर तो वही है, शरीर के हर एक ऑर्गन वही है, दिमाग की सोच समझ वही है, सब कुछ वही है। तो इसमें अगर लड़के ने उसके लिए चाय बना दी तो बताइए इसमें क्या बुराई है? चाय बना दी या कुछ गरम कहा और ना ही बनाई हो, इतना कह भी दे अरे मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं, तो वो तो कहेगी नहीं नहीं रहने दो जी, मैं बना दूंगा। ऑल्दो थोड़ी चेंजेस उसमें भी आ रहे हैं, लेकिन नारी के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगी, शायद उम्र के लिहाज से या कुछ भी, कि एकदम वो पुरुष बनने की चेष्टा ना करे। नारी होते हुए काम कर सकती, अपना फेमिनिटी जिसे कहते हैं वो करते हुए उसी तरह से इफेक्टिव बनेगी। कि वो कहे कि एकदम जैसे मैं तुम्हारा घर संभालूंगी, का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आगे से जो मैं चाहूंगी होगा, फिर वहां प्रॉब्लम है। छोटी सी बात बचपन से अक्सर मैं सुनते आता था कि अगर आप किसी एक मर्द को एजुकेट करते हैं तो आप सिर्फ एकमात्र इंसान को ही एजुकेट करते हैं फैमिली के अंदर, लेकिन अगर आप एक औरत को एजुकेट करते हैं तो आप पूरे परिवार को एजुकेट करते हैं, पूरी सोसाइटी को एक तरह से, बहुत को। जिन महिलाओं से हम आपको मिलवाएंगे उन्होंने ये साबित किया है कि अगर औरत चाहे तो वो हर मुश्किल को मात दे सकती। आइए मिलते हैं उन औरतों से। मुझे मेरे घर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, तो मैं अभी मेरे बच्चे के साथ मेरे घर पे रहती हूँ मायके में। और यहाँ पे आने के बाद मुझे ब्रह्म कुमारी संस्था से संपर्क हुआ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मैं जो इस राह पे हूँ, जहाँ पे हूँ वो सही रहा है। जब जिंदगी ने कहा कि मान लो हार मुझसे, टेक लो अपने घुटने मेरे सामने, वो डटी रही और कहा ए जिंदगी ले आओ जितने तूफान लाने हैं तुम्हें मेरी राहों में, मैं लड़ूंगी और आखिरी दम तक लड़ूंगी। शिक्षा का अभाव और शादी के बाद पति का हिंसक व्यवहार कई सालों तक यूं ही चलता रहा। बेबी ने बंगला में अपनी आत्मकथा आलो अंधारी अंधकार से प्रकाश की ओर लिखी। एक घरेलू नौकरानी से सफल लेखिका बनने का ये सफर बेबी हालदार के लिए आसान नहीं था। आज वह आत्मसम्मान के साथ अपने बच्चों की जिंदगी संवार रही है। कई कमाल हैं इन नारियों की, जो अपने नारीत्व शक्ति से, स्वमान और स्वाभिमान से पूरे समाज के लिए प्रेरणा सूत्र बन गई। रंजना जी, क्या कहेंगे आप ऐसी औरतों के बारे में? इस समय कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप का ध्यान रख रही हैं, उनका अपना घर भी चलाती हैं, उनको भी देती हैं, और ये जितना खुला होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक ज़माना पुराना था जब गांव का कोई आदमी दूसरे गांव में पानी भी नहीं पीता था जहाँ से लड़की विदा हुई होगी, वो एक ज़माना था। देखिए आजकल के ज़माने में भी आपका लड़का वो नौकरी नहीं करेगा जो आप चाहते हैं कि वो करे। कि आप चाहते हो कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बने, या आपकी बेटी वहाँ नहीं शादी करेगी जहाँ आप चाहते हो कि करें, तो वो क्या गलत है? वो भी सही है, वो भी सही, दोनों सही है। आपको अपने आप को चेंज करके बदलाव लाके उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार हर एक प्रथा को आपको करना पड़ेगा। अपने बच्चों के साथ आप करते हैं तो अन्य समाज के साथ क्यों नहीं कर सकते? मैं नमन करता हूँ नारीत्व की शक्ति को। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, ऐसे में भी नारी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। फिर पुरुष के समान बनने की ये होड़ क्यों? दीदी, आप इस बारे में क्या कहना? समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, और उसमें अगर एक नारी चाहती है कि वो अपनी प्रधानता बनाए रखे, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके पीछे एक अगर हम राज को समझे कि कभी भी कामयाबी तब होती है जब हम उपयोगी बनते हैं कोई भी क्षेत्र में। एक जैसे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक बादशाह था और उसको कोई सलाहकार की नियुक्ति करनी थी। तो जब उसे वो सलाहकार की नियुक्ति करनी थी तो उसने क्या किया कि लोगों को बुलाया और सबको ये प्रश्न पूछा कि सबसे अच्छा सुंदर फूल कौन सा है।
तो उत्तर में सभी ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए, लेकिन राजा वो बादशाह जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सभा में बैठा था, उसने कहा कि सबसे अच्छा सुंदर फूल है कपास का फूल। क्यों? क्योंकि वो राजा के लिए भी उपयोगी है, तो रंग के लिए भी उपयोगी है। तो उसने उसी को जो है सलाहकार नियुक्त कर दिया। नारी आज हर क्षेत्र में वो अपनी शक्तियों को, अपनी विशेषताओं का प्रयोग कर रही है, और उसके कारण पुरुष उसका सम्मान स्वतः करने लगता है। बहुत खूब कहा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आके फिर से हम इनसे बातें करेंगे। ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। बेटों में भी वो नारीत्व का दर्शन कराए, अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताए। तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा। उसको बचपन से ही उसको ऊंची उस देवी के रूप में या उस शक्ति। आप भी देखिए नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को देखें, एक वैचारिक क्रांति। संस्कृति की तू रक्षक है, संतति की संरक्षक है। दिव्य गुणों की मूरत नारी, प्रथम गुरु और शिक्षक है। तुम्हें लक्ष्मी देवी दुर्गा सरस्वती है पूजन अर्चन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारीत्व को देखें, एक वैचारिक क्रांति। नमस्कार बहनों, जुबानें रोककर तुम चाल तेज कर पाओगी या चाल तेज करके जुबानें रोकना चाहिए? यही हमारा आज का मुद्दा है कि जब तक महिलाएं खुद अपने लिए जागृत नहीं हों, तब तक उनकी समाज से सम्मान की जो लड़ाई है अधूरी रहेगी। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे बीच यहाँ कुछ दर्शक मौजूद हैं जिनके अपने कुछ अनुभव हैं, तो आइए उन्हें भी सुन लेते। मैं मीडिया कंपनी में काम करती हूँ। यहाँ करीबन 50 एक भाई हैं और हम 3-4 बहनें ही हैं यहाँ पर कार्यरत। तो कई बार हमें उन भाइयों की कुदृष्टि या अपमान का हमें सामना करना पड़ता है। तो इस कारण से हम हमारे पड़ोस में ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहाँ गए हम। वहाँ से हमने नारीत्व दर्शन और आत्मिक दर्शन का बहुत अच्छा परिचय लिया। उस कोर्स को हमने अपनी मीडिया कंपनी में भी करवाया, जिससे आज पुरुष हमें समानता की भावना से देखते हैं और हम साथ मिल काम करते हैं और हम बहुत खुश हैं। मेरी एक लड़की बहुत कामकाजी है। हम उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। 1-2 परिवार से हम मिले हैं, लेकिन उनकी मांग है कि लड़की कामकाजी नहीं, हमें घरेलू चाहिए। मेरी लड़की का फैसला है कि मुझे उस घर में शादी करना है जहां नारी का सम्मान हो। बेटे और बहू के बीच कोई अंतर नहीं होगा। बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों के लिए समान खुशी होगी। रंजना जी, अगला सवाल आपके लिए कि
हमारे दर्शकों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने बेटा और बेटी को समानता से बड़ा करें, उनको इस प्रकार का दें कि कोई बेटा या बेटी दोनों कोई एक दूसरे के से ऊपर नहीं है, और दोनों का अहमियत उतनी है सोसाइटी में कि लड़का भी एक अपना करियर करेगा जो उसको करना है, जिसके लिए वो अपना मेहनत करेगा। लड़की का भी एक करियर होना चाहिए जो वो करेगी। लड़का भी अपना घर बसाएगा और लड़की भी अपना घर बसाएगी, और इस प्रकार का, और उनका जो साथी होगा, जो पार्टनर होगा लाइफ का, वो उनका एक बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए, और वो दोनों की गाड़ी इस तरह से चलनी चाहिए। ये हमें इनको कहना चाहिए। बहुत खूब रंजना जी, आगे बढ़ते हैं दीदी आपकी तरफ। आप क्या संदेश देना चाहें? नारी में वो शक्ति है कि आज वो संकीर्ण विचारों को भी समाप्त कर सकती है, लेकिन एक शर्त ये है कि वो अपने संस्कारों का जो बाना है वो नहीं छोड़े। अपनी उसकी जो परिभाषा है महिला की, कि जैसे कहते हैं म के लिए ममता, ही के लिए हिम्मत और ल के लिए लज्जा, अगर इन सभी गुणों से वो परिपूर्ण हो जाए महिला, तो आज वो बहुत ही आगे बढ़ करके और औरों को आगे बढ़ा सकती है। और अगर नारी अपने बच्चों को वो नारीत्व का दर्शन करा दे, बेटों में भी वो नारीत्व का दर्शन कराए, अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताए, तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको ऊंची उस देवी के रूप में या उस शक्ति के रूप में देखना शुरू कर देगा। सभी महिलाओं से यही संदेश है कि आप अपने नारीत्व में रहिए, आप अपने स्वमान में रहिए, पुरुष समान बनने की होड़ में न जाएं। अपने स्वमान में रहते हुए हम आगे बढ़ें, हमारे जो नारीत्व की रक्षा करेंगे तो हमारे स्वमान की रक्षा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और हमारा सम्मान हमारे पास स्वतः आ जाएगा। सम्मान प्राप्त करने के लिए हम समानता की होड़ कर रहे हैं, तो उससे जो सम्मान मिलना चाहिए वो न भी मिले, लेकिन अगर हम अपने स्वमान में रहकर आगे बढ़े, जो सम्मान मिलना है वो जरूर मिलेगा। किसी ने कहा है, माना कि इस जहां को गुलजार न बना सके हम, कुछ कांटे तो कम किए गुजरे जिधर से। हमारे ये कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है उनसे रूबरू होने का। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो। रंजना जी और दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों यहाँ पे आई, अपना वक्त निकाला। आप सभी दोस्तों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या है आपके विचार हमारे इस कार्यक्रम के बारे में? कृपया आपके जो अनुभव हैं वो हमें जरूर भेजिए कि क्या बदलाव आया आपके जीवन में। हमें जरूर बताएं। हमारा पता और हमारा ईमेल आईडी ये रहा। मिलेंगे फिर आपसे हमारे इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में और जानेंगे कि क्या है नारी अस्तित्व की सत्य पहचान। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम शांति, वंदे मातरम। समता की कोई दौड़ नहीं है, नर नारी में होड़ नहीं है। दोनों प्रभु के दो नैना है, दोनों का कोई तोड़ नहीं है, एक दूजे के पूरक है। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन। देखना ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड। हमारे साथ बने रहिएगा। विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड। और अस्तित्व माना उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको देखना। हमारे कानून में काफी सारी व्यवस्थाएं नारी के सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। हम नर नारी के शरीर को न देख उसमें आत्मदर्शन, नारित्व दर्शन करें।
आओ करें दृष्टि परिवर्तन। नारी को नहीं, नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।